और देखिए खबर यह है कि ईरान जंग में पहली बार नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इराक के पास जहाजों पर हमले में इसका इस्तेमाल किया गया है और रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा है। इराक ने हमले के पीछे ईरान के हाथ की पुष्टि की है। विस्फोटकों से लदे बोट पर हमला किया गया, यह इराक कह रहा है। और इसके बाद कैसी तबाही मची है समंदर में, जरा ये देखिए। तो ईरान का इस जंग में यह अंदेशा था कि ईरान नए हथियारों का इस्तेमाल। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा करेगा और ईरान ने वो कर दिखाया है। जिस बात का डर था वो हुआ है। पहली बार नेवल ड्रोन इस्तेमाल किया गया। पहली बार नेवल ड्रोन यानी समंदर में चलने वाला ड्रोन। आप देखिए, हम उसका एक एनिमेशन ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इराक के पास 2 तेल टैंकर थे जिस पर नेवल ड्रोन से हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट की जंग में पहली बार ये नेवल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल। और दावा यह है कि सैकड़ों किलो विस्फोटक से लदा होता है ये नेवल ड्रोन और जिससे हमला किया गया है। आकार छोटा होने से रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता और रडार का पकड़ना मुश्किल होता है। बड़े जहाजों की डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए यह नेवल ड्रोन काम करता है। गौरव, बिल्कुल। कैमरा, रडार या जीपीएस से चलाया जाता है नेवल ड्रोन। तेल टैंकर, कंटेनर शिप और युद्धपोत के लिए यह बड़ा खतरा है। ऑलरेडी देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में इतना वहां पर टेंशन चल रही है और उसके बाद ये नेवल ड्रोन। आसमान समंदर में भी ड्रोन ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। यानी आसमान से लेकर समंदर तक ड्रोन के जरिए ईरान ने परेशान करके रखा है इजराइल और अमेरिका को। बिल्कुल गौरव। और युद्ध के 13वें दिन वो हो रहा है जिसकी कल्पना शायद इजराइल और अमेरिका ने नहीं की थी। इस बीच एक बड़ी खबर, जहाजों पर लगी है आग। जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश जारी है। काफी देर तक कोशिशों के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया है। ईरानी नेवल ड्रोन ने किया था हमला जिसका हमने जिक्र किया और हमले के वक्त दोनों तेल टैंकर तेल ट्रांसफर कर रहे थे। उसी दौरान ये नेवल ड्रोन हमला करता है और भीषण ब्लास्ट जिसे घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करने जा रहे हैं, उनका भी परिचय आपसे कराएंगे। लेकिन आप तस्वीरें ईरानी नेवल ड्रोन के हमले की देख रहे हैं और उसके बाद कैसे यूएस के तेल टैंकर में आग लगी और घंटों कैसे उस तेल टैंकर में लगी आग को बुझाने की कोशिश। और ये देखिए, यह हमले के वक्त की तस्वीरें हैं जब ये नेवल ड्रोन आकर इस तेल के टैंकर में हमला करता है। और मुकेश कौशिक है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, देखिए आज 13वें दिन में यह युद्ध पहुंच गया है। ट्रंप भले ही संकेत दे रहे हो लेकिन ईरान कहीं से कोई संकेत नहीं दे रहा कि वो एक कदम भी पीछे खींचेगा। और जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो समंदर में है, हॉर्मुज स्ट्रेट में। तो ये नेवल ड्रोन फायर करके या नेवल ड्रोन का इस्तेमाल करके क्या ईरान ने बता दिया है कि अभी भी उसकी कितनी ताकत बची हुई है? और जो ट्रंप या अमेरिका कह रहे हैं कि हमने उनके इतने शिप डुबो दिए, उनकी नेवी खत्म कर दी, उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्या ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने और इजराइल ने ये युद्ध शुरू करने से पहले ईरान की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। और वो जब युद्ध का 13वां दिन है तब उनको साफ पता चल गया होगा कि ये अंडर एस्टिमेशन कितना था। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हालांकि टाइमिंग को लेकर इसराइल में, अमेरिका में, ट्रंप में और ट्रंप के सलाहकारों में लगता था, उनके बीच भी कोई तालमेल नहीं था। उनको हर एक कोई कहता था कि 3 दिन में होगा। ट्रंप बोलते थे मैं 4 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा। बाद में उन्होंने फिर 2 वीक का समय दिया। बेंजामिन नेतन्याहू कहते थे कि 4 वीक लग सकते हैं। तो किसी को ये मालूम नहीं था कि ईरान की ताकत कितनी है, क्योंकि ईरान ने कभी अपनी ताकत का इस तरह से मुजाहिरा नहीं किया जिस तरह से इजराइल या अमेरिका करते रहे हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच कर चल रहे थे कि जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच की वो वॉर एक पुश बटन दबाते ही स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन उनका वो भ्रम बहुत जल्दी ही टूट गया। फिर उनको लगा कि वो एक ऐसी वॉर शुरू कर रहे हैं जिसका पॉज बटन वो जब दबा देंगे वो रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खमख्याली रखनी चाहिए थी। उनको अपने ही रिपब्लिकन पुराने प्रेसिडेंट से सबक लेना चाहिए था। 1991 की खाड़ी युद्ध का सबक
जो ये सोच कर लड़ा गया था बिल्कुल कि बिल्कुल 8 सर, दिन आप में बिल्कुल खत्म सही होगा। कहा आपने। और शायद इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से मिसकैलकुलेट कर गया मिडिल ईस्ट की इस जंग में, और वो कर बैठा जो शायद उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमले की नई तस्वीरें आ गई हैं। ईरानी विस्फोटक बोट्स ने इस बोट को निशाना बनाया था। तबाह हुए टैंकर में एक अमेरिकी जहाज भी शामिल है। देखिए ये तेल टैंकर जिस पर हमला किया गया, और अमेरिकी जहाज भी एक शामिल है। और अब ये पूरा कहीं ना कहीं ग्राउंड से समंदर में आके शिफ्ट हो रहा है। ये पूरा वॉर, दोनों तरफ के बोट्स को, तेल टैंकर्स को निशाना बनाने की कोशिश, और तेल की जंग अब पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। इसका इंपैक्ट भी नजर आने लगा। शायद यही वजह है कि ईरान अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टोन डाउन हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं जब चाहूंगा तब ईरान का यह युद्ध रुकवा सकता हूं। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से ईरान हमला कर रहा है अमेरिकी जहाजों पर, तेल टैंकर्स पर, और दबाव बनाने की कोशिश, और हर वार का पलटवार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। संदेश इस वॉर में छिपा हुआ है कि हम आपसे कमजोर नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट पर हमले कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश, और लगभग दबाव में आ चुके हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको दो जहाजों पर हमले की तस्वीर दिखाते हैं। आप इन दोनों जहाजों की हमले की तस्वीर देखिए, और यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर दो जहाजों की, ये ईरानी हमले के बाद तेल टैंकर धू धू कर जलने लगे। ये आग सिर्फ तेल टैंकर में नहीं बल्कि तेल बाजार में आई तबाही की है। ये दो टैंकर जो आपके सामने दो तस्वीरें दिख रही हैं, पहला जहाज टारगेट किया गया, दूसरा जहाज टारगेट किया गया, और ये दोनों तस्वीरें हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के हमले के बाद की है। दो तेल टैंकरों पर जो हमले हुए हैं, ये ईरान का दुनिया को खुला मैसेज है विपिन कि हम अपनी बिना इजाजत के किसी को हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, और अपनी ताकत दिखा रहा है ईरान। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि हमें बातचीत की टेबल पर आना चाहिए।